हर एक केडीपी पब्लिशर को एक डर रहता है। वो होता है अकाउंट सस्पेंडेड का, वो होता है अकाउंट टर्मिनेशन का और सैडली मेरे साथ भी हुआ। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका दुबे है और अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो इस चैनल में बात करती हूँ केडीपी के बारे में और भी पैसिव इनकम स्ट्रीम्स के बारे में बात करूँगी इन 2023। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, सोशल मीडिया पर शेयर करिए और जो दोस्त आपके हैं, जो चाहते हैं पैसिव इनकम अर्न करना, उनके साथ भी शेयर करिए। और अगर आप मुझे पहले से ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच, आई ट्रूली एप्रिशिएट इट। तो हुआ क्या कि लास्ट डेज़ ऑफ नवंबर में मेरे को ये एक ईमेल आया, दैट इज़ अलर्ट फ्रॉम अमेज़न केडीपी। और यहाँ पर मेरे को उन्होंने बोला कि आपका या तो कवर टेक्स्ट या फिर कवर इमेज या मेटा डेटा या फिर आपने कोई ट्रेडमार्क चीज़ें यूज़ की हैं, जिसकी वज़ह से जो है आपका मेरे 2 बुक्स यहाँ पर मेंशन थे। 2 बुक्स जो हैं वो सस्पेंड किए जा रहे हैं। नहीं, सस्पेंड नहीं किए जा रहे हैं, दे दे आस्क्ड मी कि आप प्रूफ सेंड करिए विदिन लाइक 5 डेज़, जैसा वो लोग करते हैं। तो सबसे पहले मुझे समझ नहीं आया कि ये ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि साल में मैं अगर 15 बुक भी बना रही हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं बहुत सोच समझ के अपना होमवर्क करके ही बनाती हूँ। तो जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि ट्रेडमार्क अ, कैरेक्टर मैंने यूज़ किया है या फिर मैंने ट्रेडमार्क ब्रांड और टर्म या फ्रेज़ेज़ यूज़ किए हैं। तो ये तो मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं खुद लोगों को बोलती हूँ कि विदाउट ट्रेडमार्क चेक किए आप कुछ भी मत यूज़ करिए, तो मैं कैसे यूज़ कर सकती हूँ, राइट? तो यहाँ पे ये जो एरर इन्होंने मेरे को बताया था, वो मैंने पहले ही एलिमिनेट कर दिया। अब बचा बीच वाला, दैट इज़ ट्रेडमार्क आर्ट, इमेज, लोगो और मोनोग्राम। तो जो इंटीरियर था वो काफ़ी सिंपल था, बचा मेरा कवर। तो मैंने गेस किया कि दे आर टॉकिंग अबाउट माय कवर। तो कवर पे 2-3 इमेजेस जो थे, उसके लाइसेंस थे मेरे पास। मैंने क्या किया, वो उनको सेंड कर दिया उसी वक़्त, ठीक है? और हाँ, जब मैंने सेंड किया उनको, तो मैंने ये भी उनको कन्फ्रंट किया कि एग्ज़ैक्टली क्या गलती हुई है मेरे अकाउंट में, मेरे इनबॉक्स में, जो कि आप मुझसे अ, कह रहे हो प्रूफ़ भेजने के लिए। ये भी मैंने मेंशन किया और मैंने अपने लाइसेंसेस भी भेज दिए। लेकिन भेजने के बाद भी आफ्टर 1 और 2 डे मेरे को फिर से ये ईमेल आया, जिसमें जिसमें उन्होंने बोला कि आपका केडीपी अकाउंट हमने टेम्परेरीली सस्पेंड कर रखा है। और उसमें उन्होंने मेरे को वायलेशन कुछ वैसा बताया नहीं, बस टाइटल मेरा लिख के भेज दिया। और उन्होंने बोला कि अगर आप अपना अकाउंट वापस पाना चाहते हो, तो आपको जो है ये कन्फर्मेशन या डिक्लेरेशन लिखकर अपने को भेजना पड़ेगा। उन्होंने ऐसा बोला मेरे को। तो ऑब्वियसली आई वाज़ टेंस्ड, मेरे को थोड़ा-सा टेंशन हो रहा था। लेकिन मेरे को पता था कि मैंने गलती की नहीं है और अगर वो लाइसेंस की बात कर रहे हैं, तो लाइसेंस मैंने भेज रखा है। लेकिन मुझे टेंशन किस बात का था? टेंशन मुझे इस बात का था कि ये लोग जो हैं वो ऑटोमेटेड मैसेजेस बहुत भेजते हैं। एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें कि मुझे मेलिंग लिस्ट वाला ईमेल पचासों बार इन्होंने भेजा होगा, एक ही ईमेल सब कुछ सबमिट करने के बाद भी। वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग टाइम पीरियड था। तो वो चीज़ मेरे को अंदर मतलब डर था कि फिर से वही चीज़ हरकतें ये ना करें, क्योंकि वही ऑटोमेटेड बॉट्स वाले मैसेजेस वो भेजते रहेंगे अनटिल और अनलेस मुझे कोई रियल ह्यूमन मिले वहाँ पे बात करने के लिए। बस इस बात का मेरे को टेंशन था। मुझे को अकाउंट का टेंशन नहीं था, क्योंकि पता है कि मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया है। तो ये उन्होंने मेरे को बोल दिया कि ये आप डिक्लेरेशन भेजो मुझे। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने उनको उसी दिन डिक्लेरेशन या 27 नवंबर की बात है ये, मैंने 27 नवंबर को ही उनको डिक्लेरेशन भेजा, लेकिन मैंने उनको रिमाइंड कराया कि 1-2 दिन पहले मैंने आपको लाइसेंस भेज रखे थे, तो उस पे मेरे को कोई रिव्यू नहीं मिला और 2 दिन बाद मुझे इस सस्पेंड मैसेज आ रहा है, ऐसा क्यों? ये मैंने पूछा। डिक्लेरेशन मैंने किया, लेकिन मैंने क्वेश्चन भी किया, ठीक है? उसके बाद उन्होंने मेरे को मैसेज किया, मतलब ईमेल किया कि आफ्टर रिव्यूइंग योर रिस्पॉन्स हमने आपका अकाउंट पास कर दिया है और आप पब्लिश कर सकती हैं एक्सेट्रा, एक्सेट्रा इन्होंने मुझे बोला। फिर मैंने इनको ईमेल किया कि वो सब तो ठीक है
लेकिन मेरे को समझ नहीं आया कि आपने मेरा अकाउंट ऐसा सस्पेंड किया क्यों? आपने जो वो दोनों मेरे बुक्स लिए थे, वो किस बेसिस पे आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है? क्योंकि उन्होंने मेरे बुक्स ब्लॉक कर दिया था ऑब्वियसली, तो मैंने उनको डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा और मैंने ये भी पूछा कि रिव्यू क्या है, जो मैंने लाइसेंस सबमिट किए हैं? और तो और एक बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जभी भी आपका बुक्स कोई भी ब्लॉक होता है, तो आप देख लें कि वो कौन-से समय का था। मेरा जो ये बुक इन्होंने ब्लॉक किया था, वो 1 साल पहले का था। तो मैंने ये भी उनको मेंशन किया था ईमेल में कि मेरे ये दोनों बुक्स जिसकी आप बात कर रहे हैं वो 1 साल पहले की हैं, कोई नया नहीं है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आप मेंशन ज़रूर किया करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा प्रीवियस मैसेज में मैंने उनको लिखा था, आई रिसीव्ड अ मैसेज व्हिच सेज माय अकाउंट हैज़ बीन टेम्परेरीली सस्पेंडेड। आई हैव सबमिटेड द लिंक्स फॉर द बुक बट स्टिल आई गॉट दिस मैसेज। एनीवेज़ हियर द डिक्लेरेशन। फिर लास्ट में मैंने उनको पूछा था कि रिव्यू मैं कब तक जान सकती हूँ? उसके बाद उन्होंने मेरे को 30 नवंबर को मैसेज किया कि हम आपका इन्फॉर्मेशन हमको मिल चुका है, हमको रिव्यू करने के लिए 5 दिन लगेंगे। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। फिर मैं चुपचाप आराम से शांति से मैं वेट कर रही थी। फिर 30 नवंबर के बाद 4 तारीख को उन्होंने फिर से मेरे को मैसेज किया, मतलब ईमेल किया और फिर से उन्होंने मेरे को बोला कि 5 दिन अभी और लगेंगे। फिर से मैंने बोला चलो ठीक है देखते हैं। उसके बाद फिर 5 दिसंबर को, ये 4 दिसंबर की बात है, ये 5 दिसंबर को उन्होंने मेरे को बोला कांग्रेचुलेशंस, आपका बुक जो है वो सक्सेसफुली पास्ड हो गया है। ठीक है? अब आप खुद ये समझिए कि अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे, तो फिर ये आपका डिक्लेरेशन लेते, आपके अकाउंट पे नेगेटिव मार्क्स चढ़ाते और फिर आपका सस्पेंड करने के फिराक में रहते। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आप गलत नहीं हैं, तो आप क्वेश्चन करें। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने बुक्स पब्लिश किए, मेरे को पता है ना कि मैंने क्या किया है, मेरे को पता है इंटीरियर मैंने क्या बनाया है, मेरे को पता है कि मैंने कवर्स क्या बनाए हैं। ये थोड़ी हमको बताएँगे कि हमने कॉपीराइट किया है, हमने पहले से अपना होमवर्क किया है। उसके बाद तो इन्होंने मेरे को ये मैसेज भेजा, उसके बाद फिर क्या हुआ कि 3-4 दिन बाद मैंने क्या देखा कि मेरे वो जो 2 बुक्स थे जिसको इन्होंने ब्लॉक करा था, वो अभी भी ड्राफ्ट टू बी रिव्यूड ऐसे कुछ करके दिखा रहा है। अभी भी वो लाइव नहीं हुआ है, जबकि उन्होंने मेरे को बोला कि 48 आवर्स में आपके बुक्स जो हैं, वो अवेलेबल हो जाएँगे। इन्होंने ऐसा बोला है ना यहाँ पर, लेकिन 3-4 दिन बीत गया था और कुछ भी नहीं हुआ था। फिर से मैंने इनको ईमेल भेजा कि भाई 5 दिन हो गए, अभी तक आपने मेरे बुक्स को जो है वो लाइव नहीं किया। मैंने पूछा तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि द फॉलोइंग बुक यू हैव अपडेटेड हैज़ बीन रिव्यूड एंड वे आर सक्सेसफुली पास्ड। द अपडेट्स विल बी पब्लिश्ड ऑन अमेज़न सून। प्लीज़ अलाउ अप टू 48 आवर्स। फिर से उन्होंने मेरे को ऐसा बोला। फिर भी मैंने उन पे ध्यान रखा और 2 दिन बीतने के बाद फिर से मैंने उन बुक्स को देखा तो वो लाइव हो चुके थे। तो इतना ध्यान रखना पड़ता है जब आपके साथ अमेज़न मिसअप करता है, ठीक है? अब यहाँ से आपको क्या सीखने को मिलता है और यहाँ से मैंने इतनी सारी अपनी घटनाएँ क्यों बताई? पहली चीज़ मैंने ये बताया कि अगर आपने अपना काम सही से किया है, तो आपको पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, पहली चीज़, ठीक है? क्योंकि अगर आप ट्रेडमार्क पहले से आप चेक कर रहे हो, आप किसी का कवर कॉपी नहीं कर रहे हो, आप जो है वो लाइसेंस के अंदर चल रहे हो, आप जो है वो किसी का भी टाइटल, सबटाइटल और जो है डिस्क्रिप्शन कॉपी नहीं कर रहे हो। अगर आप ये सब नहीं कर रहे हो, आप राइट वे में चल रहे हो, आप कोई ट्रेडमार्क डेटा वगैरह या फिर कोई ट्रेडमार्क कीवर्ड नहीं यूज़ कर रहे हो 7 केडीपी बॉक्सेस में भी, तो किस बात का डर? सबसे पहले पैनिक अपने को होना नहीं है। दूसरी चीज़ जो है, अगर आप सही हैं, तो आप क्वेश्चन्स करिए। आप जब ईमेल लिखते हैं तो उनको बताइए कि एग्ज़ैक्टली मैंने क्या प्रॉब्लम करी है, एग्ज़ैक्टली मेरे से क्या गलती हुई है। क्योंकि आपने पहले वाले ईमेल में देखा कि वो खुद कन्फ्यूज़ हैं कि कवर है, कि ट्रेडमार्क डेटा है, कि मेटा डेटा है, कि क्या है। तो आप उन्हें डायरेक्ट पूछिए कि गलती क्या हुई है, मेरे से पहले आप मेरे को वो बताओ, ठीक है? तीसरी चीज़, जो भी बुक्स आपकी इन्होंने ब्लॉक करी है, वो अगर सही है, अंडर द रूल्स है, तो आप बताइए उनको ये बात कि ये बुक मैंने कब पब्लिश की थी, ठीक है? ये मेंशन करना भी इम्पोर्टेंट है। और चौथी चीज़, थोड़ा-सा पेशेंस रखिए और पाँचवीं चीज़, अगर आपका बुक पास हो जाता है सक्सेसफुली,
तो अब ये मत समझिएगा कि चलो मेरा तो कांग्रेचुलेशन मैसेज आ गया मतलब मेरा बुक पास हो गया, अब कोई मतलब बात नहीं है। नहीं, 2-4 दिन बाद आप जाके उस बुक को चेक करिए अपने ये डैशबोर्ड के अंदर कि आपका लाइव बुक दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। अगर नहीं दिखा रहा है, तुरंत ईमेल करिए कि भाई 48 आवर्स बोला था आपने, 4 दिन बीत गए, मेरे बुक्स तो जस्ट मतलब वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं, हैं? तो ये आपको आपको पूछना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा-सा इसका ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ यू आर गुड टू गो। अब क्या होगा, अगर आपने उनको ऐसा कर दिया, तो अगर नेक्स्ट इन द फ्यूचर अगर वो आपको प्रॉब्लम क करते हैं, तो मेरे पास सबूत है कि हाउ व्हाट काइंड ऑफ पब्लिशर आई एम, क्योंकि उन्होंने खुद ये चीज़ पास करी है, ठीक है? तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया, कुछ सीखने को मिला, तो इस वीडियो को, इस चैनल को अपने सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर करिए और मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।